देखिए ब्लाउज़ रेडी हो चुका है और आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये इस तरह से नहीं जा रहा है, बिल्कुल सीधा है इसके बराबर। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे और स्टिच करोगे तो आपके इसके अंदर ब्लाउज़ के अंदर कभी भी कोई झोल या कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए यहाँ से इसकी फिनिशिंग, ये भी बिल्कुल बराबर आ रही है। यहाँ से देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आज यहाँ पर 37 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाऊँगी। अगर किसी को प्रिंसेस कट ब्लाउज़ नहीं आता, जो बिगनर है, जिसको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती, वो इस तरह से अगर कटिंग करेगा तो उसका भी बहुत अच्छे से यहाँ पर ब्लाउज़ बनकर रेडी होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कपड़ा फोल्ड कर लिया है, सिंगल में फ़ोल्ड किया है अभी, क्योंकि पहले मैं पीछे वाले भाग की कटिंग करूँगी और ये बंद साइड है, वो ओपन साइड है। अब इसके बाद यहाँ से इस कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। जितना भी चेस्ट का चौथा हिस्सा होता है वो प्लस 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जो हम उसके लिए रखते हैं, और आधा इंच जो है हमारी हुकाई पट्टी के लिए, क्योंकि मैं ये पीछे की साइड बना रही हूँ इसलिए। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देख के जाइए। सबसे पहले मैं कपड़े को यहाँ पर सीधा कर लूँगी। ये लाइन सीधी करने से ही होगा, कपड़ा छोटा बड़ा होगा वो बराबर हो जाएगा। इसके बाद जो भी लंबाई है आपके ब्लाउज़ की, उसमें 1 इंच प्लस कर दे, चाहे अस्तर वाला हो चाहे बिना अस्तर का हो। तो यहाँ पर लंबाई है 15 इंच, मैंने 16 इंच पर निशान लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस लाइन को भी सीधा कर लिया है यहाँ पर। अब यहाँ से मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से मैं पीछे का जो गला है वो है 5 इंच पे, तो उसके लिए ये डीप नहीं है, नॉर्मल है। तो मैं यहाँ पर इसका लूँगी 7.25 इंच पर। इस तरह से 7.25 इंच पर ले लिया है। यहाँ से भी 7.25 इंच पर मार्क लगाऊंगी। उससे पहले देखिए, सभी गलती यही करते हैं, लेकिन क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच मैंने इसके लिए लिया था सिलाई के लिए, तो 1/2 इंच जितना हम पहले सबसे पहले यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब ये जो लाइन सीधी हो गई है, यहाँ से अब हम सभी मार्क लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से मैं लगा रही हूँ 7.25 इंच पर। यहाँ पे मुड्ढा मैं ले रही हूँ 7 इंच पर। आधा इंच हम निशान लगा देंगे, क्योंकि ये फुल शोल्डर है, इसलिए ये आधा इंच जो मुड्ढा है वो गिरेगा हमारा, ठीक है। यहाँ से मैं गला लूँगी 2.5 इंच पर, तिरछा मिला दूँगी इसको। यहाँ से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। चेस्ट का जितना भी हिस्सा होता है उसका चौथा हिस्सा करते हैं। तो यहाँ पर 37 है, तो 9.25 ले लिया है इस लाइन से। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इसके बाद यहाँ से हम प्लेट का निशान लगाएंगे। कमर साइज है यहाँ पर 30, तो इसका हो गया यहाँ पर 7.5। 7.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे प्लेट के लिए, तो ये हो गया यहाँ पर 8.5। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। लाइन को सीधा कर देंगे यहाँ पर।
इसके बाद मुड्ढे का निशान लगाएंगे। गोलाई देने के बाद यहाँ से गोलाई देखिए थोड़ी सी 1 से 2 लाइन जितना नीचे जाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ से मैं इसको नाप लेती हूँ। यह है 3.25 इंच पीछे का पार्ट है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 इंच। इसकी लंबाई है, रेडी लंबाई है 5 इंच, तो 5 इंच पर ही निशान लगाऊंगी, क्योंकि आधा इंच अगर ऊपर दबेगा सिलाई में तो आधा इंच नीचे भी सिलाई में दबेगा, तो ये बराबर हो जाएगा। इसका चौकोर बॉक्स बना लूँगी, यहाँ पे इसको गोलाई दे देंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए मैंने ब्लाउज़ की यहाँ पर कटिंग कर ली है। यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से इसकी पहले चौड़ाई नापेंगे। यार ये 8.5 का आधा हो गया, यहाँ पर 4.25 इंच। 4.25 इंच पर यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 4.25 ही यहाँ पर लगाएंगे। और ऊपर से हम लगाएंगे यहाँ पर 11 इंच पर मार्क। इसके बाद इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब यही निशान मैं पीछे की तरफ लगा लूँगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं इसमें आपको सिलाई के दौरान छोटे छोटे टिप्स दूंगी, जिससे आपका ब्लाउज़ के अंदर झोल भी नहीं आएगा और सिलाई भी अच्छे से कर पाओगे। अब यहाँ पर देखिए आधा इंच पर मार्क लगा दें, इस तरह से। ये हमारी प्लेट का निशान हो गया। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर सूट का कपड़ा लिया हुआ है, क्योंकि हर कोई ला नहीं सकता चार्ट जिस पे हम कटिंग कर सकते हैं, या फिर फ़िलहाल के लिए मौजूद नहीं होता और हमें कटिंग करनी होती है, तो हम इस तरह से कोई भी, जैसे आपका सूट है ख़राब है, कोई भी कपड़ा है टाइट, उसे ले लेंगे और उसे यहाँ से बराबर इस तरह से देख रहे हैं आप। यहाँ पे मैंने तुरपाई की हुई है, तो ये मैंने सूट का पीछे वाला पार्ट लिया है। पहले मैं इस पर कटिंग करूँगी और फिर मैं मेन कपड़े पर कटिंग करूँगी। इससे ये होगा हमारी फिनिशिंग भी अच्छे से आएगी, और इसे अगर आप फर्मे के रूप में यूज़ करना चाहें बाद में तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ख़राब नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से लाइन सीधी कर ली है। अब इसके बाद ऊपर से भी लाइन सीधा कर लूँगी। इसको डबल करके लेने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि सिंपल हमें सिर्फ उस पर रख कर ही कट करना है। हम कपड़े को डबल कर लेंगे। देखिए मैंने फ्रंट पार्ट का निशान लगा लिया। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे निशान लगाना है। जो बैक पार्ट हमने लगाया था सेम उसी पार्ट को हमें उठाकर इस तरह से रखना है। और ये जो लाइन बनाई थी हमने हुकाई पट्टी की, इसको बाहर की तरफ निकालना है इस तरह से। और फिर जैसे जैसे मार्क है वो वैसे वैसे हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। या फिर आप वापस से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैंने 7.25 पे लिया था, 7.25 पे, फिर उसके बाद यहाँ पे मुड्ढा मैंने 7 इंच पे लिया था, ठीक है। और यहाँ से 1/2 इंच डाउन करके 2.5 इंच मैंने यहाँ पर गले का मार्क लगाया था, यहाँ तक निशान लगा दिया। इसके बाद जो हमारी रेडी लंबाई थी 15 इंच की, उसमें 1 इंच प्लस किया, तो यहाँ पर हो गया 16 इंच। तो सीधी लाइन कर ली है यहाँ पे मैंने। इसके बाद यहाँ पर चेस्ट लाइन, जितनी भी चेस्ट लाइन थी तो वहाँ पर देखिए मैंने 37 थी, 9 चौक 36 और 9.25 इंच पर मैंने यहाँ पे मार्क लगाया और 1/2 इंच प्लस किया, ऐड किया इसमें, ताकि थोड़ी सी लूजिंग हो सके, कंफर्टेबल महसूस कर सके। तो यहाँ पे 9.25 हो गया और 1.5 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया हुआ है, देखिए, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर तीरे का निशान नीचे
कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर का निशान देखिए यहाँ पर आएगा मेरा 7.5 इंच। 7.5 इंच पर एक मार्क लगा दिया, ठीक है। ये हो गया 7.5 इंच, प्लस इसमें हम 2.5 इंच ऐड करेंगे, तो ये हो गया 2.5 इंच ऐड करने पर 10 इंच, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से मैंने देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। हो गया कंप्लीट यहाँ पर। अब नेक विड्थ देखते हैं। यहाँ पर जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उतनी लंबाई रखिए आप अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर 7.25 रखी है। तो इस तरह से बराबर करके इसको वी शेप दिया है। वी शेप देने के लिए क्या करना है, आधा इंच यहाँ पर छोड़ना है और इसको बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद जो भी ये लाइन आएगी, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट करके मैंने यहाँ पे इसे मिलाया था, ठीक है। इसके बाद इसका हाफ किया, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे लगा दिया और यहाँ से 2 से 3 लाइन जितना जाएंगे और फिर इसकी हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से जाएंगे, ये वी शेप बन जाएगा। यहाँ पर अब ऊपर की साइड जो मैंने लाइन खींची थी, यहाँ पर लाइन सीधा करने के लिए वहाँ से मैंने 10 इंच पर मार्क किया है। 10 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ से मैंने सेंटर पॉइंट निकाला है 3.5 इंच, क्योंकि 37 है। 37 में अगर हम एक पॉइंट छोड़ के बिंदु लगाते हैं, मतलब 10 का भाग देते हैं, तो 3.7 हो गया, मतलब 3.5। तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर मार्क कर दिया है। यहाँ से ऊपर से 3.5 लिया था, यहाँ से मैंने 3 इंच लिया है, आधा इंच कम करके, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है, जो कि हमने प्लेट का ऐड किया था अब कमर के टाइम पर, वो लिया है। यहाँ पर निशान लगा दिया है। यहाँ से मैंने 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क लगाया सीधा इस तरह से, और इसको इस तरह से गोलाई देते हुए मिला दिया है। इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 इंच पे मैंने मार्क किया है। मार्क करने के बाद इसको यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिला दिया है। मिलाने के बाद यहाँ पर देखिए, अब इस प्लेट को नापेंगे हम, तो ये आ रही है यहाँ पर 6 इंच पे, ठीक है। तो अब इसको भी यहाँ पर नाप लेते हैं हम। ये आ रही है यहाँ पर 6.5 इंच पर। तो आधा इंच हमारा जो है ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये हमारा पार्ट छोटा बड़ा आएगा। इसलिए जितना भी हिस्सा आपका ये वाला बड़ा आए ना, उतना ही आपको इस साइड ले लेना है। तो देखिए मैंने आधा इंच यहाँ पे मार्क लगा दिया है इस प्लेट से, ताकि ये दोनों प्लेट हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाए, ठीक है। इसके बाद वही गोलाई रहेगी। अभी मैंने 1/2 इंच की गोलाई नहीं की है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम सिलाई करते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनसे एक दिक्कत हो जाती है कि ये पार्ट जो है छोटा बड़ा हो जाता है। तो पहले मैं इसको सिलाई कर लूँगी कंप्लीट, उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले इसकी नॉर्मली हम कटिंग देख लेते हैं। देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है और ये हिस्सा देखिए बराबर ही आएगा यहाँ पर, देख रहे हैं आप। अभी हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, लेकिन इसमें इस तरह से ही इसको कट नहीं करना है, ये सिर्फ हमने कट किया है। अब इसको देखिए कटिंग कैसे करनी है। इस पार्ट को इस तरह से बिछाएंगे। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। इसमें जो गले वाली साइड है ना, उसको इस तरह से बराबर करके, जो ये वाला बंद वाला हिस्सा है, यहाँ पर इसको बराबर करके लेंगे। इस तरह से बराबर कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से इसको। इस तरह से हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा कम है ये कपड़ा, इसको बराबर कर लेती हूँ आगे की तरफ। अब वापस से इसको सेट कर लेती हूँ मैं, यहाँ पर अच्छे से सेट कर लें। देखिए हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए, मैंने ये कट किस लिए किया था, क्योंकि जब हम इस पार्ट को और इस वाले पार्ट को जोड़ेंगे, ठीक है, तो आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा। वो अगर हम इसमें नहीं लेंगे तो फिर जैसे हम सिलाई करेंगे तो जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वो कम हो जाएगा और आपकी फिटिंग भी जो है बेकार हो जाएगी। यहाँ पर अब ध्यान से क्या देखना है आपको, सब कुछ यहाँ से बराबर रहेगा, ये भी गला भी बराबर रहेगा, तीरा भी बराबर रहेगा, और ये मुड्डा जो यहाँ तक है यहाँ तक भी बराबर रहेगा। इसमें सिर्फ बढ़ोतरी होगी तो सिर्फ इसकी।
ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये पार्ट कट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट भी कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी डबल कपड़ा करके मैंने इसे यहाँ पर बिछा लिया है। अब ये जो गोलाई वाली साइड है, यहाँ से भी जितनी आप सिलाई लेते हो, 2 लाइन जितनी, 3 लाइन जितनी, हाफ इंच जितनी, उतना उतना आपको यहाँ पर इसको मार्जिन देना है, सिर्फ यहाँ तक। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये भी सीधा रहेगा और ये भी यहाँ पर सीधा ही रहेगा और ये भी बराबर ही रहेगा। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मुझसे जितना हो सका मैंने उतने आसान तरीके से बिगनर्स के लिए बताया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो। एक प्रॉब्लम मैंने आपकी सॉल्व कर दी है कि आप चार्ट जो है, मान लो दुकान नहीं है पास में या फिर मौजूद नहीं है आपके पास, तो इस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर ये पॉइंट जो है मेरा जुड़ा हुआ है, इसको अलग कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं अभी निशान लगा दूँगी ताकि सिलाई के टाइम पर कोई उल्टा सीधा पार्ट ना जुड़े। तो देखिए मैंने ये यहाँ पर हो गया है। अब इसके बाद बाजू की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर बाजू को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। देखिए ये बंद साइड है। अब यहाँ से देखिए बंद वाली साइड से निशान लगाना है। इस तरह से मार्क लगाएंगे, जितनी भी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो ये हो गई, यहाँ पर 12 लंबाई है तो 13 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। और यहाँ पर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि बिना अस्तर वाला है, तो मैं बाजू इसी में ही फोल्ड कर दूँगी, वो भी तुरपाई वाली। तो यहाँ पर ये हो गया है 14.5 इंच, क्योंकि मुझे कहा गया था कि मुझे ज़्यादा ही चौड़ी तुरपाई वाली पट्टी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर चौड़ा ही रखा है। इस लाइन को सीधा कर लेंगे और ये इसकी जो चौड़ाई है वो रखेंगे चेस्ट का चौथा भाग प्लस हाफ इंच, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, अभी बता देते हैं। इस तरह से 3 इंच पे मैंने मार्क लगा लिया है। बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट में हम मुड्डा नाप लेंगे, हाफ इंच ऊपर छोड़ के हम मुड्डा नाप लेंगे, या फिर आप नहीं भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आ रहा है 7.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉसिंग में 7.5 इंच पे नाप लेंगे। साढ़े 7 इंच और 1.5 इंच का मैंने मार्जिन लिया था वो। इसके बाद यहाँ से इसको गोलाई देंगे, यहाँ से 1.5 इंच जितना गैप रखेंगे। इसके बाद यहाँ से इसको तिरछा गोलाई दे देंगे इस तरह से, और 2 लाइन जितना नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। इस निशान से 2 लाइन जितना नीचे गए। इसके बाद यहाँ से इसकी मोटाई है 11, तो 5.5 इंच इसकी मोटाई का हो गया और 7 इंच 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। यहाँ पर इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इस तरह से अब इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर बाजू की कटिंग कर ली है। बराबर से इसको उठाएंगे, छोटा सा कट लगा देंगे, 2 हिस्सों में से बराबर इस तरह से बांट लेंगे और हाफ इंच जितनी इसकी कटिंग यहाँ से गोलाई दे देंगे। इसके बाद इस साइड और इस साइड मार्क लगा देंगे ताकि सिलाई में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले अब मैं बैक पार्ट में प्लेट डाल लूँगी। इस तरह से इसको पकड़े
और यहाँ से सिलाई को हाफ मार्जिन, क्योंकि मैंने 1 इंच लिया था तो हाफ इंच जितना ही जाएगा, सिलाई को डबल कर ले यहाँ से और फिर इसे तिरछा करते हुए इसकी सिलाई लगाएं। थोड़ी सी सिलाई बाहर की तरफ निकाल दें ताकि ये प्लेट उधड़े ना, ठीक है। अब इसी तरह से मैं दूसरी प्लेट भी लगा लेती हूँ। देखिए दोनों साइड प्लेट डालने के बाद अब इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ध्यान से इस पार्ट को अब हम यहाँ पर बराबर करेंगे, पीछे वाले पार्ट को। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पार्ट जो है तिरछा जा रहा है ना। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको 2 से 3 लाइन जितना इतना कपड़ा जो है इसको यहाँ पर तिरछा करते हुए कट कर लेना है, इस तरह से, ठीक है। इस प्लेट के बराबर इस तरह से कट कर लेना है इसको। अब यहाँ से देखिए ये इसके बराबर में हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट है सीधा रखा है इसको, इस साइड देखिए। अब यहाँ पर कौन सा पार्ट जुड़ेगा कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम कट देखेंगे। तो कट है उल्टी साइड है, ठीक है, ये सीधी साइड है देखिए। तो अब इसको सिलने के लिए हम यहाँ से इसे सिलाई करेंगे इस तरह से, नीचे से बराबर किया, बराबर करने के बाद अब यहाँ से इसको घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई कर लेंगे, ठीक है। अगर छोटा बड़ा भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसमें कटिंग नहीं की है, ठीक है। तो अब मैं इसको सिलाई लगाकर यहाँ पर दिखाती हूँ, इसकी भी सिलाई लगा लेती हूँ और इस साइड की भी, ठीक है। दोनों साइड की लगाकर आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर पार्ट जोड़ लिया है और आपको दिख रहा है कि ये छोटा बड़ा है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, सबसे पहले आपका छोटा बड़ा हो या ना हो, आपको यहाँ पर इसको इस तरह से बराबर करना है, ठीक है। अब ये बराबर हो चुका है। बराबर करने के बाद यहाँ पर इसकी हाफ इंच जितनी हमें कटिंग करनी है। ये फिटिंग का निशान है यहाँ पर, तो इससे आगे की तरफ फिटिंग से बिल्कुल आप चाहे तो 2-3 लाइन जितना मार्जिन छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप इसकी गोलाई करें ताकि आपकी गोलाई भी सही से हो, आपका कपड़ा भी छोटा बड़ा ना हो। तो मैं अब इसकी कटिंग कर देती हूँ। कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए आपने कटिंग की है तो सिलाई ऑब्वियसली कट चुकी है, तो यहाँ पर डबल सिलाई लगाकर इसे लॉक कर दें यहाँ से, ठीक है। देखिए मैंने कटिंग करके सिलाई लगा लिया। अब इसकी गोलाई देख सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था कि आप कभी भी हाफ इंच की कटिंग पहले ना करें। अब इसके बाद बैक वाले पार्ट को लेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे, इस तरह से ऊपर नीचे रखूँगी इनको और इनके कंधे जो हैं इनकी सिलाई यहाँ पर मैं लगा लूँगी, ठीक है। तो यहाँ से डबल करें, यहाँ से भी डबल करें। मैं सिलाई लगाकर आपको दोनों कंधे जोड़कर दिखा देती हूँ। शोल्डर जोड़ने के बाद अब आपको यहाँ पर एक काम करना है, देखते जाइए। इस तरह से पार्ट को बराबर करना है, ठीक है। मुड्ढे की तरफ से आपको बराबर करना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट में हमारी ये पार्ट जो है बड़ा आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जब बैक पार्ट में प्लेट डाली थी तो ये हमने 2 लाइन जितना इसको कट कर दिया था, इसलिए 2 लाइन जितना ही यहाँ पर आ रहा है। तो अब इसको भी इस तरह से मिलाते हुए 2 लाइन जितना हम कट कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह से पकड़ेंगे दोनों साइड से, इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद यहाँ से 2 लाइन जितना प्लेट तक कट कर देंगे, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पर देखिए बराबर हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बाजू को जोड़ लेती हूँ, इस तरह से खोलेंगे और इस तरह से मैं इसको जितनी भी लंबाई है इसकी उतनी करके यहाँ पे मोटी चाल करके सिलाई लगा दूँगी। क्योंकि मैं इसे तुरपाई वाला बना रही हूँ तो यहाँ पे मोटी चाल करके इसकी सिलाई लगा देती हूँ मैं। ठीक है, देखिए अब इस तरह से पीछे वाले पार्ट को बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो हमने लाइन खींची थी उकाई पट्टी के लिए, तो इस तरह से यहाँ पर इसे बराबर करके कट कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना भूल गई थी आपको कि मेरे पास जब मैं इसकी कटिंग कर रही थी तो कॉल आया था, उसमें बोला गया था जिसका भी ये ब्लाउज़ है उन दीदी ने कि मुझे 5 इंच का गला नहीं 7.5 इंच का। तो देखिए मैंने यहाँ पर 7.5 इंच ही लंबाई बढ़ाकर इसकी गोलाई की है, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से इस पार्ट को यहाँ पर सीधा रखेंगे, गले वाली साइड से गले की तरफ से इसको सीधा रखेंगे। रखने के बाद इसकी हम लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर इसकी लंबाई आ रही है 9.25 इंच। ठीक है, तो 9.25 इंच या 9 इंच जितनी लंबी मैं पट्टी कट करूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने एक पट्टी 3 इंच चौड़ी कट की है, 9 इंच लंबाई बताई थी, और एक पट्टी मैंने यहाँ पर 4 इंच लंबाई की कट की है। क्योंकि ये पट्टी मैं हुक के लिए तैयार की है, तो इसको लगाना कैसे है वो देखिए। इस तरह से ब्लाउज़ को पकड़ेंगे और इसको सीधा रखेंगे गले की साइड से। ठीक है, ये गले की तरफ है, तो ये सीधा वाला साइड है जो, उस पे हम 3 इंच की जो चौड़ी पट्टी है उसको इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ कर इसके ऊपर सीधी तरफ ही रखेंगे। इसको रखने के बाद हाफ इंच का मैंने सिलाई का मार्जिन लिया था, तो मैं हाफ इंच जितना ही इस पर सिलाई लगाऊंगी। अगर आपने यहाँ पे 2 लाइन 3 लाइन जितना लिया है तो आप उतना ही यहाँ पर सिलाई लगाएं। तो मैं इसको सिलाई लगाकर आपको दिखा देती हूँ। सीधी साइड सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे और खींचते हुए इसको इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जो ये सिलाई वाला कपड़ा था इसको पट्टी की तरफ रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। देखिए इसको बराबर करते हुए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लूँगी। पलटने के बाद इस पर मैं मोटी सिलाई लगा दूँगी क्योंकि इस पर भी तुरपाई होगी। अब दूसरी साइड जो पीछे वाला पार्ट है उसमें हम पट्टी लगाएंगे। तो उसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये सीधी साइड है ब्लाउज़ की, ये उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड हमें इस तरह से कपड़े को रखना है, पट्टी को नीचे की तरफ रखेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे। तो मैं सिलाई लगाकर आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से एक बार फोल्ड करूँगी और इसको इसके नीचे ऐसे करते हुए ये जो लाइन सिलाई थी इससे एक लाइन जितना, ज़्यादा नहीं, एक लाइन जितना दूर रखें इस कपड़े को और फिर सिलाई लगा दें। क्योंकि जब हम इसे पहनते हैं तो यहाँ से खुस जाता है, फट जाता है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर इस तरह से इस पर सिलाई लगा दें। और अगर आप ये पट्टी गुम सीखना चाहते हैं कि गुम कैसे लगेगी अस्तर में, तो मैंने 4 प्लेट वाला ब्लाउज़ है उसकी वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो मैं इसकी सिलाई लगाकर आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इस पर सिलाई लगा ली है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मुझसे कमेंट करके ये बोला गया था कि दीदी आप इतनी चौड़ी पट्टी क्यों लगाते हो। तो मैं इतनी चौड़ी पट्टी इसलिए लगाती हूँ कि पहली बात तो ये कपड़े का पता नहीं, क्योंकि इंसानों का ही नहीं पता, ये तो फिर भी कपड़ा है, कब सिकुड़ जाए पता नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप इसे चौड़ी रखोगे तो जैसे हुक होगा तो खींचेगा भी तो आपके नीचे से जो आपका शरीर है वो नहीं दिखेगा। क्योंकि खींचने पर कभी कभी क्या होता है, हुक खींचता है तो अंदर का हिस्सा जो है दिखने लग जाता है। इसलिए मैं इस पट्टी को हमेशा चौड़ा ही रखती हूँ
मान लो बाई चांस अगर सिकुड़ भी जाता है तो ये पट्टी इतनी हो जाएगी और उसके बाद भी ये आपका जो शरीर है वो दिखेगा नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं गले की पट्टी रेडी करूँगी। उससे पहले आपको इस पार्ट को चेक करना है, हुकाई पट्टी को। इस तरह से हुक और आई की पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और चेक करेंगे कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर अभी छोटा बड़ा है तो आप इसे कट करके बराबर कर लीजिए, ताकि बाद में आप जब इसे गला बनाए या नीचे की तरफ मोड़े तो कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी कटिंग कर ली है यहाँ पर और ये बराबर है। अब यहाँ पर गले की पट्टी की मैं 2 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी पट्टी लंबी कट कर ली है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ब्लाउज़ की खुली साइड है और सीधी साइड है। सीधी साइड इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करें। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से 2 से 3 लाइन जितना या आधा इंच जितना आप कपड़ा बाहर की तरफ रखें और इसको सीधा ही रहने दें, अभी ना मोड़े, क्योंकि सिलाई के टाइम पे अगर इस तरह से मोड़ोगे तो ये थोड़ा सा निकल जाएगा। ठीक है, इसको सीधा ही रहने दें। इस तरह से डबल मोड़ते हुए इस पूरे गले के ऊपर मैं पट्टी लगा लूँगी। तो मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए गले पर पट्टी लगा ली है मैंने यहाँ पर और इसके अंदर छोटे छोटे कट्स भी लगा दिए हैं। अब इसको क्या करना है, आपको प्रेस से सेट करना है। इस तरह से करते जाएं और इस पर टाइट प्रेस कर ले, या अगर आप चाहें तो यहाँ पर मोटी चाल करें सिलाई की और इस तरह से यहाँ पर किनारे किनारे इसके सिलाई लगा दे और फिर इसको यहाँ पर पलट लें। तो मेरा टाइट कपड़ा है, मेरे बिना सिलाई और प्रेस के ही पलट जाएगा। तो मैं इसे पलट कर यहाँ पर मोटी सिलाई कर लूँगी और फिर बाद में इसकी तुरपाई कर लूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर गला रेडी कर लिया है। इसके बाद अब ये जो मुड्डे हैं जहाँ पर बाजू जुड़ेगी, ये बैक साइड है, ठीक है, ये फ्रंट साइड है। अब यहाँ पर बाजू देखिए कैसे जोड़ना है। तो जो मैंने ये निशान लगाया था, ये निशान जो है आधा इंच का कटिंग वाला, ये आएगा इस साइड, मतलब आगे की तरफ। इस तरह से रखेंगे पहले बाजू को और इस तरह से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से मैं दोनों बाजू अटैच करके दिखाती हूँ। बाजू अटैच कर ली है। अब इसके बाद इस तरह से जैसे हम सिंपल सीधा करके ब्लाउज़ पहनते हैं, इस तरह से सीधा रखना है, ब्लाउज़ को बराबर करना है। यहाँ से देखना कोई कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं है, देखिए बराबर है, यहाँ से भी बराबर है। अगर छोटा बड़ा है तो आप अभी कट कर लीजिए इसको मोड़ने से पहले। तो यहाँ पर ये बराबर हो गया है और यहाँ पर ये बाजू इस तरह से बराबर करते हुए इस पर यहाँ पर सिलाई लगा लें, बिल्कुल किनारे किनारे एक लाइन जितनी। तो मैं इसकी यहाँ तक सिलाई लगाकर आपको इस साइड भी और उस साइड भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको फिटिंग के टाइम कोई दिक्कत ना आए। सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर सिलाई लगानी है, तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक एक लाइन जितनी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ से इस कपड़े को नीचे की तरफ, सीधी साइड है, इस तरह से पट्टी कट करके इसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा फालतू निकालते हुए, ठीक है, और इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने से ये होगा कि अब मैं सिलाई इसलिए लगाऊंगी क्योंकि जब ये पट्टी आएगी तो यहाँ से बराबर हो जाएगी, हमारी नीचे की साइड फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर बाजू हमने बराबर कर ही दी है, तो इस तरह से कहीं से भी छोटा बड़ा हिस्सा नहीं आएगा। तो अब मैं इस पट्टी को लगाकर और मोड़ के आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे की साइड मैंने इसे मोड़ दिया है। यहाँ पर अब एक चीज़ याद रखिए, जब आप इसे मोड़ें तो पहले इसको हुकाई पट्टी की जो है इसे बराबर करके देख ले, कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं है। तो देखिए मेरी पट्टी बिल्कुल बराबर है, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, इस ब्लाउज़ को हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ पर आप इस तरह से पकड़ें, ठीक है, जैसे एक एक लाइन हमने बाहर की तरफ सिलाई लगा थी, अब ऐसे ही एक एक लाइन करके हम यहाँ अंदर की तरफ सिलाई लगा देंगे, मतलब उल्टी साइड। इससे ये होगा कि आप जब इसे सिलाई करोगे तो झोल भी नहीं आएगा, आपका कपड़ा सीधा रहेगा और आप आसानी से इसमें सिलाई लगा पाएंगे फिटिंग का। तो मैं इसके बिल्कुल एक एक लाइन जितना किनारे किनारे सिलाई लगाकर आपको दोनों साइड दिखा देती हूँ।
देखिए अगर आप इस तरह से सिलाई करोगे तो आपका कपड़ा भी बराबर आएगा। देखिए उकाई पट्टी बिल्कुल बराबर है, इसको बराबर करेंगे तो कहीं से भी कोई झोल नहीं आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब आप आराम से यहाँ पर फिटिंग लगा सकते हैं। अब मैं इसकी कंप्लीट फिटिंग लगाकर इसका फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। और एक चीज़ याद रखिए, जब आप फिटिंग लगा लें तब ये जो कॉर्नर होता है इसको इस तरह से मोड़ दें, मोड़ कर इस पर यहाँ पर सिलाई लगा दें ताकि जब आप पहनो तो ये बाहर की तरफ ऐसे ना निकले। ठीक है, यहाँ पर भी इसको मोड़कर और बाजू की तरफ भी इसे मोड़कर सिलाई लगा दें। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और वैसे आपको मेरे ये ब्लाउज़ का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए ब्लाउज़ रेडी हो चुका है और आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये इस तरह से नहीं जा रहा है, बिल्कुल सीधा है इसके बराबर। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे और स्टिच करोगे तो आपके इसके अंदर ब्लाउज़ के अंदर कभी भी कोई झोल या कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए यहाँ से इसकी फिनिशिंग ये भी बिल्कुल बराबर आ रही है। यहाँ से देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।